नमस्कार, मी संपदा घेऊन आली आहे स्पॉटलाईट. आणि नेहमीप्रमाणे आज आपण फोकस करणार आहोत स्पॉटलाईट एका सेलिब्रिटीवर, नागपूरच्या सेलिब्रिटीवर. पण ह्या सेलिब्रिटीचं नाविन्य किंवा स्पेशल अशी ही सेलिब्रिटी याच्याकरता आहे कारण हे आहेत एका आपल्या नागपूरच्या नामांकित GH रायसोनी कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंगचे स्टुडंट्स. आणि ह्या सगळ्या स्टुडंट्सनी मिळून आपलं स्वप्नात काय तर आपल्या कल्पनेच्या सुद्धा पलीकडे असं एक कार्य प्रत्यक्षात करून दाखवलं आहे. त्यांनी सॅटेलाईट नुसतं तयार केलं नाही तर त्यांचा सॅटेलाईट इस्रोमार्फत लॉन्चसुद्धा झालेला आहे. आणि ह्याचबद्दल जाणून घेणार आहोत आपल्या आजच्या कार्यक्रमात. आणि ह्याकरता आपण आमंत्रित केलं आहे. आता सध्या परिस्थिती बघता आपण त्यांच्याकडे जाऊ तर शकत नाही, पण ह्या ऑनलाईन जगात ऑनलाईनच्या मार्फत त्यांना आपण भेटणार आहोत. आणि त्यांच्याचबरोबर त्यांचे सर ज्यांनी त्यांना गाईड केलं, त्यांना सपोर्ट केला, त्यांच्याबरोबर सुद्धा भेटणार आहोत आणि जाणून घेणार आहोत ह्या एका वेगळ्या अद्भुत अशा त्यांच्या अनुभवाविषयी. आणि त्याकरता स्वागत करूया GH रायसोनी कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंगचे डिरेक्टर डॉक्टर सचिन उंटवाले. सर, खूप स्वागत आहे आपलं आजच्या कार्यक्रमात. आणि त्याचबरोबर आपले सेलिब्रिटी स्टुडंट्स म्हणणार नाही, आपल्या नागपूरचे शान आता असं आपण त्यांना म्हणू शकतो, मयूर डाफरे आणि त्याच्याचबरोबर त्याचे फ्रेंड टीममेट यश दुफारे. तुम्हा दोघांचंही खूप स्वागत आहे. आणि खूप आनंद होतो आहे की आपल्या नागपूरचे असे स्टुडंट्स आहेत ज्यांनी सॅटेलाईट बनवलं नाही नुसता तर लॉन्चसुद्धा केलं आहे. आणि त्याविषयीच आपण चर्चा करणार आहोत. सर, सगळ्यात पहिले तुमच्याकडनं जाणून घ्यायला आवडेल की GH रायसोनी कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग हे आम्हाला माहिती आहे, हे नावच असं आहे की नागपूरची एक ओळख आहे, पण ह्या इन्स्टिट्यूटविषयी आणखीन थोडक्यात तुमच्याकडनं जाणून घ्यायला आवडेल. GH रायसोनी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग 1996 में स्थापित हुआ था. इट वाज एस्टैब्लिश्ड. इट इज एन ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन एंड इज बीन रैंक्ड बाय नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क एट द रैंक ऑफ 139th सारे देश में. हमें शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई सेल्फ फाइनेंस संस्थाओं की श्रेणी में दूसरा स्थान दिया गया है. इनोवेशन अचीवमेंट आर्या एक रैंकिंग होता है, उसमें इंस्टीट्यूशन की अटल रैंकिंग में भारत का 2020 में इनोवेशन सेल द्वारा रैंक 5 स्टार रेटिंग दिया गया है. और हाल ही में उद्योगों के साथ अपने जुड़ाव के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ CII के परिसंघ द्वारा प्लैटिनम रैंकिंग से भी सम्मानित हुआ है. हम नवीन शिक्षण विधियों इनोवेशंस के माध्यम से ज्ञान बढ़ाने के लिए हमेशा विद्यार्थियों को मंच प्रदान करते हैं और इस संदर्भ में हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं. सर, आपकी ये जो मेहनत है ये रंग लाते हुए हम देख रहे हैं. हमेशा कुछ नया आपके कॉलेज के द्वारा किया जाता है और इसी का ये प्रोजेक्ट जो है अमेजोनिया 1 ये भी एक पार्ट है, तो इसके बारे में भी जानना चाहेंगे. एकदम सही कहा आपने. जबकि अधिकांश लोग इस विश्वास में रहते हैं कि उपग्रह का निर्माण एक दूर की वास्तविकता है जी. आज हम एक नए युग की शुरुआत कर रहे हैं. भारत में अंतरिक्ष का निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन जिसे कह सकते हैं, उन लोगों को आशा देता है जो इन उपग्रहों को बाहरी अंतरिक्ष में भेजने को, अपने सपने को लॉन्च करने का काम कर सकते हैं. GH रायसोनी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग ने के सारे छात्र समुदाय के भीतर आने वाले भविष्य के उपक्रमों को भांपते हुए अंतरिक्ष में ऑलरेडी सबसे पहला कदम रख दिया है. नागपुर से हमारी ओनली इंस्टीट्यूशन व्हिच हैज स्टार्टेड विद दिस प्रोजेक्ट. ग्रेट. नाउ भारत के पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV जिसे बोला जाता है C-51 ने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से 28 फरवरी 2021 को ब्राजील के प्राइमरी सैटेलाइट अमेजोनिया 1 के साथ साथ GH रायसोनी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग छात्रों के द्वारा विकसित नैनो सैटेलाइट और पिको सैटेलाइट GHRC सैट जिसका हमने नाम दिया है, उसको सफलतापूर्वक लॉन्च किया. बेसिकली PSLV C-51 को सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा के पहले लॉन्च पैड से 10:24 पे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से नियोजित तरीके से छोड़ा गया. लगभग 17 मिनट की उड़ान के बाद वाहन ने अमेजोनिया 1 को अपने इच्छित कक्षा में इंजेक्ट किया और GHRC सैट इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से दोपहर 12:19 पर PSLV से सफलतापूर्वक अलग हो गया और पृथ्वी की सतह से लगभग 500 किलोमीटर की दूरी पर निर्धारित निचली
पृथ्वी कक्ष, इसको लो अर्थ ऑर्बिट बोलते हैं, में सफलतापूर्वक रखा गया। इसी तरह 1 घंटे 38 मिनट में अन्य 17 सहयात्री उपग्रह भी सफलतापूर्वक निर्धारित क्रम में PSLV से लो अर्थ ऑर्बिट में अलग हो गए। सर जाहिर बात है कि बहुत ही अद्भुत वो नज़ारा होगा और एक अविस्मरणीय ऐसा क्षण आप सबकी ज़िंदगी में ये साबित हुआ होगा। लेकिन आपसे जानना चाहूँगी कि यही प्रोजेक्ट आपने क्यों सिलेक्ट किया? कोई ख़ास बात कि अपने स्टूडेंट्स को एक अद्भुत एक्सपीरियंस के लिए आपके पास कई सारे प्रोजेक्ट्स आते होंगे, लेकिन स्पेसिफिकली यही प्रोजेक्ट आपने सिलेक्ट किया, तो उसकी कोई खास मतलब विशेष कोई बात इसके लिए? बड़ा सही सच कहा। बेसिकली हमारे यहाँ हर ब्रांच में, जैसे अलग अलग ब्रांचेस होती हैं, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, हर ब्रांच में हम बच्चों को प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग ये कंसेप्ट पहले से शुरुआत से देते आ रहे हैं। हर एक बच्चे को छोटा या बड़ा प्रोजेक्ट करना ही होता है उसके पूरे 4 साल के एजुकेशन में। अब ये प्रोजेक्ट बेसिकली चालू हुआ था 3-4 साल पहले, जब कैनसैट करके एक प्रोजेक्ट ये बच्चों ने शुरू किया था, लेकिन वो कुछ कारणों की वजह से प्रोजेक्ट रुक गया। अभी सैटेलाइट, ये देखिए, जैसे मैंने कहा कि GHRC 10 में ऐसी एक पहला इंस्टीट्यूशन है जो आज खुद का सैटेलाइट स्पेस में भेज सकी है। दिस इज द डिफरेंशिएटर, इट्स अ डिफरेंशिएटर। ये डिफरेंशिएटर हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चों को राइट फ्रॉम सॉइल इंजीनियरिंग, जमीन से लेके तो अंतरिक्ष तक सारे प्रोजेक्ट्स मिले। हर लेवल पे जहाँ जहाँ प्रोजेक्ट अवेलेबल होते हैं हम उनको प्रोवाइड करते हैं। स्टूडेंट भी हमारे इतने इंटरैक्टिव हैं कि खुद भी अपने प्रोजेक्ट्स लाते हैं। वी हैव एस्टैब्लिश्ड बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर, एक बड़ा इंक्यूबेशन सेंटर है, आपको कभी मौका मिले तो पक्का आइए देखने के लिए, वेकेड है। उसमें वी गॉट अ फंडिंग ऑफ ऑलमोस्ट 8 करोड़ फ्रॉम द गवर्नमेंट। वी आर पुटिंग द इक्वल अमाउंट, सो 15-16 करोड़ का प्रोजेक्ट है और सारी फैसिलिटीज जो एक एंटरप्रेन्योर को चाहिए, एक स्टार्टअप के लिए चाहिए, सारी फैसिलिटी हमने यहाँ पर डेवलप की। सर ये भी एक बहुत खुशी की बात है हर नागपुरियन के लिए, क्योंकि एक इंजीनियरिंग कॉलेज के तौर पर जाना जाता है रायसोनी कॉलेज, लेकिन ये जो बातें आप बता रहे हैं ये अपकमिंग जो इंजीनियर्स हैं उनके लिए भी काफ़ी मोटिवेशनल है। सर आपने अभी जो बताया कि ये इतनी फैसिलिटीज़ आप अपने स्टूडेंट्स को दे रहे हैं, सारा है, लेकिन ये जो सैटेलाइट खासकर आपने अभी बनाया है उसके बारे में भी विस्तार से आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि हमारे लिए बहुत क्यूरियस टॉपिक है ये। एक सैटेलाइट वर्ड जैसे आप जानते हैं कि हर कोई आजकल यूज़ करता है सैटेलाइट, लेकिन सैटेलाइट बनाना और उसे लॉन्च करना ये तो मतलब हर किसी के सोच के बहुत ही परे है ये चीज़। तो आपसे इसके बारे में जानना चाहेंगे डिटेल। मुझे लगता है कि मेरे जो स्टूडेंट्स ने जिस पे काम किया है उनसे आप सुनेंगे तो ज़्यादा मुझे गर्व महसूस होगा। फिर भी मैं आपको बता सकता हूँ, ये 460 ग्राम का एक उपग्रह है जिसे हमने नाम दिया है GHRC सैट, और ये ऐसे 3 कॉलेजेस ने मिलके ये अलग अलग 3 460 ग्राम के उपग्रह बनाए हैं और उसको सबको मिला के हमने उसको नाम दिया है यूनिटी सैट। मैं आपको आगे बताऊंगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी इसको ट्वीट के भरोसे GHRC सैट, मतलब ये सैटेलाइट्स की बहुत तारीफ की है। मैं आपको उसको आगे बताऊंगा। GHRC सैट ये 500 ग्राम के 460 ग्राम के 3 ऐसे सैटेलाइट, जिसको पिको सैटेलाइट बोलते हैं, वो मिला के यूनिटी सैट बनाई है और 512.4 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये स्थापित किया है। इस लंबे समय तक चलने वाले मिशन की सफलता को हम वैलिडेट इसलिए कर पाए हैं क्योंकि सर्बिया जो इंस्टीट्यूशन है, सर्बिया एक देश है, वहां पर हमने एक साइन किया है MOU, और वो सेंटर पे 3:31 जैसे स्थापित हुआ, वहां से 3 घंटे बाद 3:31 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से फर्स्ट सिग्नल हमारे सैटेलाइट का हमें वहां मिल गया है। और यहाँ जब जो ग्राउंड स्टेशन एस्टैब्लिश किया है, यहाँ पर एक छोटा सा कंपोनेंट लगना है, उसके बाद में हम यहाँ अपने सैटेलाइट को खुद ट्रैक कर पाएंगे। मेरी इच्छा है कि मयूर या यश, कोई भी, you can tell about the details of this satellite. That will be, I'll feel proud if you say about the satellite. Okay, hello मैम। हेलो मयूर और यश, आप दोनों के लिए बहुत मतलब शुभकामनाएं तो हैं ही हमारी, और मतलब पूरे नागपुर, सिर्फ नागपुर नहीं बल्कि विदर्भ की तरफ से कहना चाहूँगी, आप दोनों शान है हमारे विदर्भ की। इतनी कम उम्र में इतनी सफलता आपने हासिल की है
और इतना अच्छा प्रोजेक्ट किया है। हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस बोथ ऑफ यू एंड टू ऑल द टीम मेंबर्स। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि हम दोनों को ये शुभकामनाएं, पूरे मतलब टीम्स का पूरा एक कंट्रीब्यूशन है, पूरा कॉलेज का है। और इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा जिन्होंने पोटेंशियल दिखा है इस प्रोजेक्ट्स में वो है मैनेजमेंट। अगर कोई करोड़ों रुपए खर्च कर रहा है किसी प्रोजेक्ट पे, वो भी स्टूडेंट्स प्रोजेक्ट्स पे, स्टूडेंट इनिशिएटिव प्रोजेक्ट्स पे, तो सबसे बड़ा मतलब योगदान पहले जाता है मैनेजमेंट को, और मैनेजमेंट से ही सभी चीज़ें ऑपरेट होती है। तो इम्पोर्टेंट थिंग्स और एक मैं चीज़ इसमें डाल ना चाहूँगा, जब मैनेजमेंट हम मतलब जो भी हमारे डायरेक्टर सर है या फिर जैसे गायकवाड़ सर प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स है जो GHRC सेट्स के, तो एक कैनसेट के प्रोजेक्ट से एक इसरो के प्रोजेक्ट तक पहुंचाना, और वो भी एक हमारा मतलब प्राउड की बात है कि आज हमारा डिजाइन किया हुआ प्रोजेक्ट से हमारे अर्थ के अराउंड घूम रहा है। उसके साथ साथ जो भी इमेजिनरी है फोटो, जैसे कहा था नरेंद्र मोदी सर की फोटो, और उसके साथ साथ हमारे जो सैटेलाइट्स टीम और मैनेजमेंट टीम से हमारे GH रायसोनी सैटेलाइट्स की, उन सभी की फोटोज और उनके नेम्स आज स्पेस में घूम रहे सैटेलाइट्स के साथ। तो ये सैटेलाइट्स प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ एक कैनसेट प्रोजेक्ट्स के साथ, जहाँ पे एक इनिशिएटिवली स्टूडेंट ने बेसिकली मैं गायकवाड़ सर बेसिकली जो हमें प्रोजेक्ट्स गाइड कर रहे थे, तो उनके इससे हमने ये किया, इनिशिएटिव किया कि सर हम ऐसा अगर एक्चुअल में कर सकते हैं क्या। तो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या हो जाती है जब हम सैटेलाइट बनाते हैं, या फिर इससे हमारे से भी ज़्यादा कई इंस्टीट्यूट्स की आइडियाज़ होगी या उनके बच्चों की आइडियाज़ होंगी जो अभी वर्क कर रहे हैं, लेकिन इंस्टीट्यूट का पोटेंशियल ज़्यादा मैटर करता है किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में, राइट। सो यहाँ पे हाँ, जैसे इंक्यूबेशन सेंटर है वहाँ पे सर ने जैसे बताया, तो इम्पोर्टेंट थिंग्स है कि जो मेरा ड्रीम था स्टार्टअप करना जिंदगी में, तो आज मेरा स्टार्टअप भी है इंक्यूबेशन सेंटर ऑफ GH रायसोनी कॉलेज ऑफ, उसमें कॉलेज फंडिंग्स प्रोवाइड करता है। जैसे हर एक आप प्रोजेक्ट करोगे तो हर एक प्रोजेक्ट का जो फंडिंग R&D डिपार्टमेंट से मिल जाता है। किसी भी स्टूडेंट आप सीधा अप्लाई करो, आपके पूरे पैसे आपको रिटर्न मिलेंगे, आपको वो प्रोजेक्ट्स आपको कॉलेज को दिखाना है, ठीक है। तो ये पूरा इनिशिएटिव है कॉलेज का, स्पेशली मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है कि पूरे जो इंजीनियर्स एंट्री लेते हैं इस कॉलेज में, तो उसको एक्चुअल इंजीनियर्स कैसे बना के भेज सकते हैं, वो भी उनके रिक्वायर्ड डोमेन में। जैसे मेरा स्टार्टअप था किसी और का इंजीनियर, तो ये इम्पोर्टेंस है कॉलेज के लिए। पहले उसको थैंक यू करूँगा कॉलेज को, क्योंकि ड्रीम्स कंप्लीट किया। और नहीं, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि और बहुत सही कहा आपने कि सपने हर किसी के होते हैं, लेकिन उनको हकीकत में लाने के लिए ज़रूरत होती है सपोर्ट की। और स्टूडेंट लेवल पे अगर बात करें तो कॉलेज हो, स्कूल हो, ये इंस्टीट्यूशंस जब आपको पूरा सपोर्ट देंगे, तभी आने वाले जो हमारे इंजीनियर्स हैं वो कुछ नया करने की कोशिश कर सकेंगे, अगर स्टूडेंट लेवल पे उन्हें इतना अच्छा सपोर्ट उन्हें मिलता है। बहुत सही कहा आपने मयूर। सैटेलाइट प्रोजेक्ट जो हमारा एक मतलब 2 साल पहले इनिशिएटिव हुआ था, जहाँ पे प्रधानमंत्री जी जो सर है नरेंद्र मोदी सर, इन्होंने इनिशिएटिव लिया था कि हर एक कोई ना कोई अपना डिपार्टमेंट जो स्पेस एंड साइंस हो गया उनके अंडर ही आता है, जो इसरो वगैरह है उनके स्पेशल उनकी खुद की डिपार्टमेंट है। उसके साथ साथ उन्होंने डिसाइड किया था कि 2022 तक जब हमारे आज़ादी के 75 साल पूरे हो जाएंगे, हर एक डिपार्टमेंट कुछ ना कुछ ऐसा इनिशिएटिव किए, जैसे 75 स्मार्ट सिटीज, स्मार्ट विलेजेस हो, वैसे ही इसरो ने इनिशिएटिव लिया कि 75 हम स्टूडेंट सैटेलाइट लॉन्च करेंगे। उस टाइम पे हमारा कॉलेज ऐसा दूसरा कॉलेज था जहाँ पे खुद डायरेक्टर सर एंड प्रोजेक्ट गायकवाड़ सर जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर है, क्योंकि उनको पता था हमारे स्टूडेंट ने ऑलरेडी वो चीजें बनाई है, तो उन्होंने इसरो ने खुद से वो इनिशिएटिव लिया कि ये हम करेंगे। तो हमारा तो पहले ही एम था वैसे करने का। तो उस टाइम पे सर गए, डायरेक्टर सर गए और वहाँ पे MOU साइन किया इसरो के साथ कि वी हैव पोटेंशियल, और GH रायसोनी का हैव पोटेंशियल विद टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट्स एंड सभी चीज़ों में हमारे पास पोटेंशियल है। तो उस टाइम पे हमने स्टार्ट किया। उस टाइम पे हमने कैनसेट स्टार्ट किया। कैनसेट मतलब एक जो सैटेलाइट होता है, जो इंजीनियरिंग मॉडल होता है, हम पर्टिकुलर किलोमीटर तक भेज के वो रिटर्न आता है। आपने इतनी यूनिक चीज़ बनाई है, तो ये आइडिया कहाँ से आया? सबसे पहले वो जानना चाहूँगी, क्योंकि इतना मतलब जो इसरो से भी आपको ऐसा एक उसके ऊपर रिमार्क आ रहा है कि ये आज तक नहीं हुआ है, इतना यूनिक है और इतनी कम उम्र में, तो ये आइडिया कैसे आया आपके दिमाग में?
यस मैम, दैट्स इज वेरी आइडिया की अगर आप बात करें तो जैसे मैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स के में थोड़ा वर्क करता हूँ आईओटी के बारे में, जो मेरा स्टार्टअप भी है उसके रिलेटेड। तो वहाँ पे क्या होता है कि वो एक डिवाइस रहता है, अभी कैसे वो टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, अपग्रेड हो रही है, इंडस्ट्री 4.0 आया, जो सेंट्रलाइज लोकेशन क्लाउड्स पे डेटा जाता है, इंडस्ट्री के हर एक पैरामीटर्स मॉनिटर करते हैं। तो वहाँ से हमें एक आइडिया आया कि मतलब, और इम्पोर्टेंट चीज है जो अभी ये सैटेलाइट डिजाइन हुआ है ना, वो यूनिक सैटेलाइट है, आज तक का एक पहला सैटेलाइट, मतलब पहला यूनिटी सैट है जहाँ पे लोरा कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यूज हुई है, जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स में यूज होती है। लोरा कम्युनिकेशन एक मतलब वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है जो अभी अभी इन्वेंट हुई है आईओटी के लिए, मतलब जो कम्युनिकेशन करने के लिए डिवाइस के ऑटोमेटिक वाले। तो वो टेक्नोलॉजी यूज की है हमने वहाँ पे। ये सैटेलाइट ऐसा वर्क करेगा, जब ऊपर अभी 512.4 किलोमीटर पे वो अभी घूम रहा है, तो जैसे वो लॉन्च हुआ तो जैसे बाहर निकला तो वो क्यूब सेट था, राइट। तो मतलब एक स्क्वायर का आकार था, ठीक है। तो जैसे वो बाहर निकला तो एक स्प्रिंग, बीच में हमने 3 सैटेलाइट थे, उसमें स्प्रिंग के जरिए तो अलग हो गए 3 सैटेलाइट। तो मतलब वो जैसे अपन क्यूब को ऐसे काटते हैं 3 में, ऐसे वो तीनों अलग हो गए, ठीक है। मतलब 10/3 का हो गया हमारा सैटेलाइट। तो अभी वो तीनों सैटेलाइट इंट्रा कम्युनिकेशन कर सकते हैं, मतलब जो वहाँ पे जो सैटेलाइट्स है वो तीनों सैटेलाइट एक आपस में बात कर सकते हैं। यहाँ पे अभी हम बैठे हैं ग्राउंड स्टेशन ऑफ जीएचआरसी में, ठीक है। तो यहाँ पे हम हमारे सैटेलाइट का सिग्नल रिसीव कर सकते हैं, उसमें कुछ अपडेट्स कर रहे हैं अभी। तो वहाँ पे क्या होता है कि मतलब हम जैसे हमारे सैटेलाइट के सिग्नल रिसीव कर सकते हैं, अगर हमने एक्सेस कर लिया तो हम वो अनदर सैटेलाइट्स को भी हम एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अगर अभी समझो ये इंट्रा कम्युनिकेशन मॉड्यूल्स हमने टेस्ट किया है इंजीनियरिंग का, अगर हमने पेलोड्स अलग अलग लगाए तीनों सैटेलाइट्स के, 3 अलग एप्लीकेशन के लिए, मतलब 3 अलग चीजों का ऑपरेट करने के लिए हमने पेलोड लगाए, ठीक है, अलग अलग यहाँ पे। तो अगर मैं चाहता हूँ आगे जाके अगर इसको डेवलप करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मुझे उन सैटेलाइट्स का डेटा मुझे लेना है, मतलब उनका कुछ मॉनिटरिंग का सैटेलाइट्स है, मेरा इमेजिंग का सैटेलाइट्स है, एक मेरा डेटा उनको देना है, उनके सैटेलाइट का मुझे लेना है। तो वो जो इंट्रा कम्युनिकेशन है वो उसमें हेल्प होगा कि मतलब एक दूसरे के सैटेलाइट्स का डेटा हम मतलब इस तरीके से अगर अलाउ करते हैं तो हम डाउनलोड करके, जैसे हमारे ग्राउंड स्टेशन पे हम तीनों का डेटा ले सकते हैं अगर उनकी परमिशन है तो इस यश, आप जो बता रहे हो ना, सुनने में इतना अच्छा लग रहा है कि हाँ, एक सैटेलाइट है, क्यूब की तरह है, फिर वो 3 में डिवाइड होता है सुनने में, और एक दूसरे से इंटरेक्शन भी हो सकता है। ये सब सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन मेरी गारंटी है कि ये उतना आसान है नहीं बनाने में। तो आपसे जानना है कि ये इतना जो हमें इतना इजी लग रहा है, सुनने में इतना अच्छा लग रहा है, इस पर कितने सालों की आपकी मेहनत लगी है, कितने दिन आपने इसके लिए तैयारी करी है पूरी? एक्चुअली मैम यहाँ पे 2.5 साल की मेहनत लगी ऐसे बोल सकते हैं। जब से एंट्री ली कॉलेज में, इम्पोर्टेंट जब स्टार्ट हुआ प्रोजेक्ट एमओयू साइन किया, तो वहाँ पे जब आप रिसर्च करते हो ना, वो आपको सबसे बड़ा टफ प्रोजेक्ट होता है एज ए स्टूडेंट। आपने जैसे आपने क्वेश्चन किया था कि आप स्टडी के साथ कैसे मैनेज करते हो, ठीक है। तो उसके पीछे एक इम्पोर्टेंट मतलब स्टडी के साथ मैनेज करना, स्टडी को भी मैनेज करना, इंजीनियरिंग की और इस सैटेलाइट प्रोजेक्ट को भी मैनेज करना, क्योंकि ऐसा होता है ना, अब किसी प्रोजेक्ट में घुस जाते हैं तो पूरे मतलब स्टडी का छोड़ के इधर ही घुस जाते हैं, तो दोनों चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है। तो इसमें क्या किया, कॉलेज ने इनिशिएटिव लिया एज ए ऑटोनोमस कॉलेज, जो बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस है कि आप अगर मतलब उन्होंने ये नहीं किया, मतलब आप स्टडी में आपको एक्सक्यूज नहीं मिलेगा, ठीक है। तो लेकिन आपको काम भी करना है, तो हमारी मतलब कॉलेज की तरफ से कुछ क्या किया कि हमें अलाउ कर दी 24/7 जो रूम्स होती है ना, जैसे अभी हम क्लीन रूम में आपके फोटो, तो यहाँ पे 24 आप कभी भी आ सकते हो यहाँ पे। बाद में उसके साथ साथ तो उन्होंने जैसे हमने जो चीजें मांगी, जैसे अभी मैं खुद अभी 1-1.5 साल से इस पे काम कर रहा हूँ, मैंने जैसे खुद जो चीजें मांगी थी, कोई इम्पोर्टेंस नहीं थी, जितनी भी मांगी थी वो कॉस्ट न देखते हुए सीधी मतलब 1-2 हफ्ते के अंदर हमारे अभी अवेलेबल है यहाँ पे, आप अब देखोगे तो ये सभी चीजें प्रोवाइड्स की गई। तो इसमें क्या होता है, जब रिसर्च वाला टाइम उसमें और मैनेजमेंट में क्या किया कि आपका जो लेक्चर टाइम है, जो लास्ट वाला जो लेक्चर टाइम है, आपको उसको मतलब 3 बजे के बाद, 5 बजे तक कॉलेज रहता है, 3 बजे के बाद आप वर्क कर सकते हो रात को 12 बजे तक, ठीक है। मतलब ये बहुत बड़ा स्पैम होता है। और इंटरेस्टिंग बच्चों को अलाउ कर दिया जो आ सकते हैं, मतलब और सभी लोग जो एक इन्वायरमेंट बना दिया उस तरीके का,
पूरे जो टीचर स्टाफ थे, इम्पोर्टेंट चीज वो भी आते हैं, जो भी कभी कभी हमारे कॉलेजेस में जैसे आज भी मतलब किसी भी कैबिन में चले जाओ, कोई ना कोई एक्सपर्ट बैठा ही रहता है। फॉर एग्जांपल मुझे एंटीना के बारे में पर्सनल प्रोजेक्ट पे भी जानना पड़ता है, मैडम को कॉल करिए, मैडम आपका एंटीना का कैसा है, फिर बैठ के उनके बारे में डिस्कस। तो सभी ग्रुप्स ने जो सैटेलाइट्स के अपने टीचर्स लोग हैं, और मतलब इम्पोर्टेंस तो वही है कि उनके वो अपना व्यू देते थे, अलग अलग व्यू को एक यानी कॉलेज की तरफ से ये कह सकते हैं इन शॉर्ट कि कॉलेज की तरफ से आपको पूरा सपोर्ट मिला है, आपको वो वातावरण जो होता है, जो माहौल होता है, जो मोटिवेशनल माहौल है, वो सारा कुछ मिला है कि आपको 24 घंटे आप जब चाहे रिसर्च के लिए आपको सपोर्ट मिल रहा है, आपको जो चीज़ अवेलेबल करानी है रिसर्च के लिए वो उन्होंने करा के दी है, सारी चीज़ें कॉलेज ने फुल सपोर्ट किया है। तब जाके 2.5 साल की मेहनत के बाद आपका ये सैटेलाइट, इतना यूनिक सैटेलाइट लॉन्च हुआ है। अब मयूर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये जो आपका सैटेलाइट है इसके डिटेल्स, यानी कि जैसे आपने इसके बारे में जो बताया है वो कि ये आपने लॉन्च कहाँ किया और कैसे आपने ये सारी चीज़ तैयार की, कितने लोग हैं आपकी टीम में, ये सब मैं आपसे जानना चाहूँगी। ओके, तो टोटल हमारे टीम में तो वैसे एज ऑफिशियली 5 to 6 फैकल्टीज मेंबर और 12 लोगों की टीम है, जहाँ पे एज लीड मैं कर रहा हूँ, और उसमें प्रोजेक्ट डायरेक्टर महेंद्र गायकवाड़ सर है, और सभी चीज़ें रिपोर्ट्स टाइम टू टाइम, और मॉनिटरिंग डायरेक्टर सर डॉक्टर सचिन उंटवाले सर, और बाकी के जो टीचर्स के नाम अभी ऑफिशियली 5-6 लोग हैं, लेकिन बाकी के टीचर्स ने भी बहुत सपोर्ट किया हर चीज में। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट वो जो स्टूडेंट्स हैं, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज हैं, कंप्यूटर साइंस हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशंस हैं, मैकेनिकल्स हैं और इलेक्ट्रॉनिक ब्रांचेस हैं, सबके ब्रांच के मिला के ये एक टीम बनी है 12 लोग। ग्रेट, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। सबका साथ है तभी इतना अच्छा विकास हो रहा है और नागपुर का नाम भी रोशन हो रहा है आपके माध्यम से। ये आपकी मेहनत है, और जैसे आपने बताया अभी कि आपके कॉलेज ने फुल सपोर्ट किया, लेकिन एक जनरल स्टूडेंट के दिमाग में ये सारा चीज़ सुनने के बाद जो सवाल उठेगा वो अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपकी फैमिली का कितना सपोर्ट रहा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि घर पर मतलब आप कुछ प्रोजेक्ट्स कर रहे हो, तो जब वो कॉलेज के लिए कुछ कर रहे हो ठीक है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके मतलब एनुअल इसमें उसका ग्रेजुएशन होगा, उसको इंक्लूड किया जाएगा, पढ़ाई छोड़कर ये सारी चीज़ कर रहे हो, ऐसा बहुत बार होता है। तो फैमिली सपोर्ट कैसा रहा आपके लिए? फैमिली सपोर्ट तो बेसिकली बहुत अच्छा था। फैमिली को जब स्टार्टिंग में बताया कि हमें सैटेलाइट बनाना है जो इसरो लॉन्च करने वाली है, और बेसिकली ये जो पहला सैटेलाइट है जो इस टाइप से बन रहा है, तो फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया। फैमिली बोली कि वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू, कि तू कॉलेज के इतने स्टूडेंट्स में से यू आर द वन ऑफ द टीम मेंबर्स, एंड दे ऑल्सो कॉन्ग्रेचुलेटेड द मैनेजमेंट टीम कि आपने इनको अच्छा चांस दिया ये सब करने के लिए, और दे सपोर्टेड गुड। उनको मतलब उनकी तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। जैसे मयूर भैया ने बताया कि रात को हम काम कर सकते हैं, तो घर वाले से बोल रहे थे कि अगर तेरे को कुछ सीखने को मिल रहा है, इट्स गुड, सो तू जा। ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं थे हमारे। ऐसा कहीं नहीं था कि नहीं तुमको सिर्फ अरे पढ़ाई पे ध्यान दो, कितना रात दिन बस यही करते रहोगे क्या, इस टाइप का ऐसा कुछ भी नहीं आया कभी? वैसा थोड़ा सा तो रहता ही है मैम, बट वो कैसे मैनेज करना पड़ता, तो हमने मैनेज किया। एंड उनको पता था अभी ये जो अपॉर्चुनिटी है वो वंस इन लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, तो वो बोले कि कर ले। एंड उन्होंने इतना बोला कि यू हैव टू मैनेज बोथ योर स्टडीज एंड दिस प्रोजेक्ट। ये तो आपके कॉलेज ने भी आपको बताया था कि एकेडमिक्स में नो कॉम्प्रोमाइज, आपको पढ़ाई भी ही उतनी ही करनी है जितना ये प्रोजेक्ट पर आप मेहनत कर रहे हैं। सो ये मतलब दोनों की तरफ से काफ़ी अच्छा सपोर्ट आपको मिला है। सर, आपसे जानना चाहूँगी कि आपने इन स्टूडेंट्स को कैसे परखा, क्योंकि हीरे की ऐसा कहते हैं ना कि हीरे की परख जौहरी अच्छे से कर सकते हैं, तो इन हीरो को, क्योंकि आपके पास इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, तो इन हीरो को आपने कैसे ढूंढ निकाला? क्या किया हमने कि पहले हर ब्रांच में से 4-4, 5-5 स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई किया, जो उनसे ऑप्शन दिए कि दोज हु आर इंटरेस्टेड इन सच टाइप ऑफ प्रोजेक्ट। ऑप्शंस लेने के बाद में एक पैनल, मयूर करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, एक टीम के थ्रू इनका इंटरव्यूज हुए, सिलेक्शन प्रोसेस हुआ था। सबसे पहले जो मुझे पता पड़ा, सिलेक्शन प्रोसेस आउट ऑफ द शॉर्टलिस्टेड स्टूडेंट्स, उनमें से उनको कितना नॉलेज है, पढ़ के आने के लिए बोला, इसरो के बारे में, सैटेलाइट के बारे में। फिर उसमें से शॉर्टलिस्ट करते करते ये टीम बनी है।
और ये 12 लोगों की जो टीम है आज के डेट में, हमने जो ट्रेनिंग ऐसा बहुत कम दिया है कॉलेज की तरफ से। वी सपोर्टेड द स्टूडेंट्स। ये जो सीखे हैं इनको हमने एक्सटर्नल ट्रेनिंग, स्पेसिफिकली बेंगलुरु की एक एजेंसी है उनके थ्रू उनकी ट्रेनिंग, ऑनलाइन ट्रेनिंग, कोविड की वजह से जा नहीं पा रहे थे स्टूडेंट्स, ऑनलाइन ट्रेनिंग कराई विथ द सपोर्ट ऑफ इंटरनल फैकल्टी। और आज मैं ये कह सकता हूँ कि अगर ये पूरे 12 बच्चों को और मेरी फैकल्टी को दूसरे प्रोजेक्ट पे मैं अगर लगाता हूँ तो आई विल बी एबल टू सेंड अ सैटेलाइट अगेन टू द स्पेस, नॉट ऑफ दिस पीको और नैनो साइज बट अ बिगर साइज। इतनी कॉन्फिडेंस अभी ये स्टूडेंट की टीम ने मुझे दे दी है। ग्रेट सर, अभी आपसे हमने जाना कि आपने इन हीरो को कैसे ढूंढ निकाला, लेकिन एक बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल जो आज की तारीख में हर किसी के चेहरे पर होगा, हर किसी के दिमाग में आ रहा होगा कि इतना सपोर्ट आपने जो बच्चों को किया है, लेकिन कोरोना के दौरान किस तरीके से आपने इन्हें गाइड किया, क्योंकि जहां हर कोई एक दायरे में बंद था, उनका आना जाना हर चीज़ बड़ी मुश्किल से नज़र आ रही थी, और इसी दौरान ये सैटेलाइट भी लॉन्च हुआ है और इसकी तैयारी भी आपने काफ़ी करी है। तो कोरोना के दौरान आपने कैसे गाइड किया इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए? सही कहा संपदा। देखिए, इस कोविड-19 महामारी के दौरान हम बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं हुए। हमने कभी भी हिम्मत नहीं हारी और अपने शिक्षण प्रक्रिया को ऑनलाइन जारी रखा। हमने वर्चुअल मोड के माध्यम से सभी असाइनमेंट्स, एग्जामिनेशन सब ऑर्गेनाइज की। मुझे आपको बताते हुए बहुत खुशी है कि JHRC एकमात्र ऐसा कॉलेज था जिसने अंतिम वर्ष के परिणामों को शेड्यूल पे घोषित किया। एग्जाम्स हमने ऑनलाइन ली, पासिंग सर्टिफिकेट्स हमने इशू किए। इसका फायदा ये हुआ कि जो डिफरेंट कंपनीज ने सिलेक्शन करके रखे थे कैंपस प्लेसमेंट के लिए भी, कॉलेज JHRC में बहुत कंपनीज आती हैं, ऑलमोस्ट 100% प्लेसमेंट होता है। तो प्लेसमेंट की जितनी कंपनियां थी जिनको जरूरत थी मैनपावर की, भले ही उनने ऑनलाइन चालू कराया बच्चों को, लेकिन दे अलाउड permitted the students of this college to join the jobs that they have been selected. Great. मतलब आपने अपने स्टूडेंट्स का कहीं कोई नुकसान नहीं होने दिया, भले ही इतने संकट आए हैं, लेकिन आपने पूरी कोशिश की और उसमें सफलता भी हासिल की है। जी हाँ, सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं, हमने फैकल्टी को भी, आप विश्वास नहीं करेंगे, 100 IIT और NIT के फैकल्टीज को हमने पूल बनाया, उनसे रिक्वेस्ट की और रोज एक न एक IIT या NIT के प्रोफेसर से हमने फैकल्टी ट्रेनिंग कराया। सब्सिक्वेंटली बेनिफिशियरीज तो स्टूडेंट्स ही जाने वाले हैं। हम अगर फैकल्टी को एम्पावर करेंगे, हमारे पास वक्त था, ऑनलाइन एजुकेशन था, सब घर पे थे, ऑनलाइन कनेक्ट करके हमने 100 से 150 लेक्चर्स फॉर फैकल्टी कोर्सेज करवाए हैं सभी ब्रांचों, मैकेनिकल, सिविल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, हर एक फील्ड में। एक्सपर्ट पकड़े IIT के, उनको रिक्वेस्ट की, रिसोर्स पर्सन लेके हमने सारी फैकल्टी को ट्रेन किया। अभी उसके बाद में क्लासेस चालू थी, तो अल्टीमेटली फिर स्टूडेंट्स भी उसका बेनिफिट ही हो। फाइनल बेनिफिशियरीज तो हमेशा स्टूडेंट्स ही रहेंगे, सब्सिक्वेंट बेनिफिशियरी स्टूडेंट्स ही रहेंगे। तो सब एम्पावर करेंगे तभी सिस्टम आगे अच्छे चलेगा। जी, बहुत बड़ी बात कही है सर आपने, क्योंकि टीम वर्क ही होता है जो आपको इतना बड़ा सक्सेस दिला सकता है। क्योंकि कोई एक कितना भी मेहनत कर ले, कितनी भी उसमें इंटेलिजेंट हो, सारे चीज़ें, लेकिन टीम वर्क का जो फ़ायदा होता है वो कुछ अलग ही होता है। अब आप दोनों से जानना चाहूँगी जाते जाते कि आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है? आपने इतना अच्छा सैटेलाइट बनाया, लॉन्च किया है, तो जाहिर है आपका हौसला भी काफ़ी बड़ा होगा, तो इसमें आपके फ्यूचर प्लान्स भी काफ़ी अच्छे होंगे, तो उसके बारे में जानना चाहूँगी आपसे। तो हमारे बेसिकली फ्यूचर्स प्लान के बारे में अगर डिस्कस करें तो अभी तो हमारा जो मिशन से जो हमने डिसाइड किया था वो बेसिकली कंप्लीट हो चुका है। लेकिन जैसे अपन डिग्री कंप्लीट करते तो आगे का रास्ता दिखता है, क्या करना चाहिए। तो अभी तो पहले तो एम था कि सैटेलाइट को लॉन्च करें, ठीक है। उसके बाद अभी जब आए तो अपन तो ये भी कर सकते, वो भी कर सकते, लॉट्स थाउजेंड्स ऑफ थिंग्स हमने फाइंड की है, ठीक है। तो लेकिन फ्यूचर्स प्लान सबसे इम्पोर्टेंट मैं मेरे कॉलेज के लिए या फिर हमारे कॉलेज के लिए जो हमने इतना स्ट्रगल लिया है अभी 2-3 सालों में जो भी है, तो जो 12 स्टूडेंट है वो तो अभी कॉलेज के साइंटिस्ट ही बन गए, ऐसे समझ सकते हैं ना, ठीक है। तो अभी ये मतलब ये स्टूडेंट है हम, और ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स मतलब हमारे यहाँ पे आप जहाँ पे मैं अभी बैठा हूँ, ये है ग्राउंड स्टेशन। यहाँ पे मतलब 45-50 लाख का एक ग्राउंड स्टेशन इस्टेब्लिश किया है, तो ये लॉन्ग टाइम तक रहेगा, मतलब जब तक ये कॉलेज रहेगा, राइट। तो यहाँ पे हमारे सबसे
पहला प्लान है कि जो भी अभी जैसे हमने ये हमारा जो स्टार्ट है, लेकिन इसके बाद जो भी बच्चा आएगा तो ये एक सैटेलाइट्स का एक क्लब बनेगा इस कॉलेजेस में, जहाँ पे जिन्होंने ट्रेनिंग्स ली है जैसे अपने सेरेबिया से और जो ग्रेजुएट सर्टिफिकेशन ट्रेनिंग लिए है हमने सभी चीज़ों के, तो वो आगे डिलीवर करना सबसे इम्पोर्टेंट बात होती जाती है, जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है, क्योंकि आगे जाके जो माइंड्स आए, नए नए माइंड्स आए, उनको हम जो इंफॉर्मेशन डिलीवर करें उनसे उनके आइडिया डाल के और आगे मतलब कुछ नया और इम्प्लीमेंट। और इम्पोर्टेंट थिंग्स है कि जो हमारा जो कॉलेज GH कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है, वो बेसिकली महाराष्ट्र का पहला ऐसा इंस्टीट्यूट है जिन्होंने खुद का सैटेलाइट लॉन्च किया है। तो महाराष्ट्र के या फिर आजू बाजू के मतलब क्या होना, अगर उनका कुछ प्लानिंग्स रहती है, क्या रहते हैं, तो उनको एक हेल्प रिलेटेड, तो ये जैसे हमारे खुद के कॉलेज के जो फ्यूचर जो आने वाले स्टूडेंट हमारे जूनियर्स है, वो सभी के लिए दूसरा आजू बाजू को हेल्प कैसे हो सकती है। उसके साथ साथ हमारा जो प्रोजेक्ट्स है जैसे हमने अभी डेवलप किया है, तो उसको और बेटर कैसे बनाया जाए। अगर हमने टेक्नोलॉजी हमारा सक्सेस हुआ है तो उसको हम जो इससे अभी टेस्ट कर रहे हैं, तो उसमें क्या और एडवांस कर सकते हैं, और मतलब ऐसी प्लानिंग होनी चाहिए कि एक के बाद नेक्स्ट। मतलब आपका ये जो कारवा है सैटेलाइट का, इसे कहीं रोकना नहीं है आपको, आप इसके ऊपर नया नया रिसर्च करते जाएंगे और जितना और भी अच्छा कुछ आप कर सकते हैं वो करने की पूरी कोशिश करेंगे। ये सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है और आपके फ्यूचर के लिए हमारी सबकी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। और एक अच्छी नींव आपने रखी है आने वाले इंजीनियर्स के लिए, एक ग्राउंड लेवल आपने जो सेट किया है, एक बेस, ग्राउंड लेवल भी नहीं, एक बेस कहूँगी, बहुत पक्का बेस आपने सबके लिए बनाया है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी टीम के लिए। और सर आपसे, क्योंकि देखिए बच्चों के सपने बहुत बड़े होते हैं, उनकी इमेजिनेशंस की कोई लिमिट नहीं होती है, लेकिन जब आप जैसे गुरुतुल्य लोग उन्हें मिलते हैं तब जाकर ये सपने हकीकत में वो सफल कर पाते हैं। तो आपसे कोई एक मैसेज अगर आप देना चाहें हमारे व्यूअर्स के लिए। जी हाँ, सबसे पहले तो ये बोलूँगा कि गुरु वही बन सकता है जो अपने शिष्यों को काबिल बना सके। जी, सबसे पहली बात। नाउ तेजी से बदलती हुई टेक्नोलॉजी, देखिए बहुत फास्ट टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है और वी हैव टू चूज द फास्ट ट्रैक। हमें फास्ट ट्रैक ही चुनना पड़ेगा और नवीन शिक्षा पद्धतियों के माध्यम से अपनी कार्य प्रणाली को बढ़ाने के लिए लगातार हमारे एफर्ट्स रहेंगे। सो जैसे जैसे देखिए एकेडमिक फ्लेक्सिबिलिटी जो चीज होती है, एक शब्द होता है एजुकेशन में, हमारे पास ऑटोनॉमी है, जैसे GHRC ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन। तो एकेडमिक फ्लेक्सिबिलिटी एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से हम अपने बच्चों को, अभी आज जैसे मैंने सैटेलाइट लॉन्च किया तो मेरे पास ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी है कि बोर्ड ऑफ स्टडीज, एकेडमिक काउंसिल और गवर्निंग बोर्ड के थ्रू मैं एक इलेक्टिव फ्लोट करूंगा सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का। इट विल बी एन ओपन इलेक्टिव फॉर ऑल द ब्रांचेस। कोई किसी भी ब्रांच का बच्चा वो इलेक्टिव लेगा, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में उसको इलेक्टिव दूंगा, ताकि वो फाइनल ईयर में आते तक ही विल बी इन अ पोजीशन टू डिजाइन हिज ओन सैटेलाइट। So these type of academic flexibilities are expected by autonomous institutions. ये निर्णय लेने का काम थोड़ा फास्ट होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए। एकेडमिक प्लानिंग और लेटेस्ट और इनोवेटिव एजुकेशन, यही हमारा एकमात्र उद्देश्य। जितना लेटेस्ट हो सके, अभी ड्यू टू दिस पैंडेमिक इट हैज बीन अ बून, ऐसे भले इतनी सब खराब हुआ है, ओपन हो गया है, एवरीथिंग इज ओपन, वी गेट एन नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू वेब, जो चाहिए अवेलेबल है फिंगर टिप्स पे। इसकी वजह से जितना ज्यादा सीख पाए बिना डाइल्यूट किए, किसी भी सिस्टम को बिना डाइल्यूट किए। मैं तो बच्चों को यही बोलता हूँ, एग्जाम देते हैं, ऑनलाइन एग्जाम दे रहे हैं, हमने ऐसी सिस्टम बनाई है कि पहला क्वेश्चन और एक बच्चे को जो क्वेश्चन मिल रहा है, दूसरे बच्चे को जो फर्स्ट क्वेश्चन मिल रहा है, वो डिफरेंट। ये तो हमारी प्रॉक्टरिंग की मेथोडोलॉजी है। हाउएवर अगर भले ही सेम पेपर भी आए तो भी इतना पढ़ना चाहिए, इतना सिंसियरिटी रहना चाहिए कि एजुकेशन में कहीं पे भी डाइल्यूशन नहीं जी। The only thing we need to ensure is that we are creating an Atmanirbhar Bharat through innovations, startup and dedication towards the nation. नहीं सर, बहुत अच्छी बात कही आपने। और जैसे आपने कहा कि आत्मनिर्भर भारत की शुरुआत आपने अपने घर, अपने कॉलेज
घर ही कहूँगी इसे भी, क्योंकि हम लोग यहाँ जी जान से आप पढ़ा रहे हैं और आपके स्टूडेंट्स आपको साथ भी दे रहे हैं। तो आत्मनिर्भर भारत की आपने यहाँ से शुरुआत तो करी है और आपका यह कारवां यूं ही आगे बढ़ता रहे और जल्द से जल्द आप सभी के मेहनत से भारत सही में एक आत्मनिर्भर देश बने। इसी उम्मीद के साथ आज आपसे विदा लेना चाहूँगी और आप तीनों भी यहाँ आए और हमें इतनी अच्छी अपनी जानकारी हमारे साथ शेयर की और मेन है कि हमारे सारे व्यूअर्स के लिए बहुत मोटिवेशनल साबित हुआ आपके साथ में ये चैट करना। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। Sponsored by Avni Associates, Builders and Developers, NMRDA/RL sanctioned layout.